गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करने वाली 3 प्रजातियों के बारे में, बुशमैन, पिग्मी और बद्दू। जो बुशमैन जनजाति है वह दक्षिण अफ्रीका की एक आखेटक जनजाति है, यानी कि शिकार करने वाली जनजाति। 17वीं शताब्दी में जब डच लोग यूरोप से अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने वहां पे जो शिकार करने वाली जनजाति थी उसे नाम दिया बुशमैन। बुशमैन जो है उन्हें सान भी कहा जाता है, SAN, सान। ठीक है। जो बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है वह दक्षिण अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी भाग है। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में बोत्सवाना, नेटाल, रोडेशिया, बसुतालैंड में इस जनजाति का निवास स्थान है। आप मैप पे जो शेडेड एरिया देख रहे हैं वह बुशमैन जनजाति का क्षेत्र है। मुख्य रूप से जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें बुशमैन जनजाति जो है वह निवास करती है। अगर हम इस जनजाति द्वारा जिस क्षेत्र में निवास किया जाता है उसके भौगोलिक वातावरण की बात करें तो ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। वहाँ की जलवायु जो है वह है अर्ध उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। यहाँ पर जो दैनिक और वार्षिक तापांतर है वह बहुत अधिक होता है, यानी कि दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती है। इसी तरह जो ग्रीष्मकाल होता है उसमें तापमान जो है वह बहुत अधिक पहुँच जाता है और शीतकाल में तापमान जो है वह कम हो जाता है। वर्षा यहाँ पर बहुत कम होती है, इस कारण यहाँ पे मरुस्थलीय परिस्थितियाँ पाई जाती है और इस क्षेत्र में घास पाई जाती है जिसे इस जनजाति के नाम पर बुशमैन घास कहा जाता है। बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं उनमें निग्रिटो प्रजाति के समान शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। इनका कद जो है वह छोटा होता है, लगभग 5 फीट इनकी लंबाई होती है। स्त्रियों की लंबाई और भी कम होती है। नाक चौड़ा और चपड़ा होता है। रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। बुशमैन जनजाति जो है वह मुख्य रूप से एक शिकार करने वाली जनजाति है, आखेट करने वाली जनजाति है और ये आखेट करने के लिए मुख्य रूप से धनुष बाण का उपयोग करते हैं। ये जल स्रोतों के नज़दीक जाकर वहाँ पर जब विभिन्न शाकाहारी और मांसाहारी जीव जंतु जैसे कि जेब्रा, जिराफ, चीता, शेर पानी पीने के लिए आते हैं तो वहाँ पर ये इनका शिकार करते हैं। इन्हें ये जो शिकार है ये धनुष बाण से करते हैं या फिर जाल फैलाकर उनमें जो जीव जंतु है उन्हें पकड़ते हैं। मुख्य रूप से बुशमैन जो होते हैं वह मांसाहारी होते हैं। ये हर तरह के जीव जंतुओं का मांस खाते हैं, यहाँ तक कि ये कीड़े, दीमक, मधुमक्खियाँ, चींटियाँ इनको भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की दीमक पाई जाती है जिसे बुशमैन काफ़ी पसंद करते हैं, जिसे कहा जाता है बुशमैन राइस। ये जंगल से जो बुशमैन स्त्रियां और बच्चे होते हैं वे बहुत सी तरह के कंदमूल, फल, बेर, तरबूज इत्यादि इकट्ठे करते हैं और उनको भी खाते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में जो वातावरण है वो बहुत गर्म होता है इसलिए भोजन जल्दी खराब होता है, इसलिए ये भोजन का संग्रहण नहीं करते हैं। इस कारण जब कभी इन्हें लंबे समय तक शिकार नहीं मिल पाता है तो इन्हें काफ़ी लंबे समय तक भूखे भी रहना पड़ता है। बुशमैन जो है वह किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते, ये हमेशा घूमते फिरते रहते हैं अपने शिकार की तलाश में और इनका जो परिवार है वह काफिले के रूप में रहता है। ये झोपड़ियाँ बनाते हैं और ये झोपड़ियाँ जो है मुख्य रूप से जो जल स्रोत हैं उनसे दूर बनाते हैं। उसका कारण यह होता है कि जल स्रोतों के नज़दीक जाकर ये शिकार करते हैं, तो अगर ये जल स्रोतों के नज़दीक झोपड़ी बनाएंगे तो जो जीव जंतु है वे वहाँ से भाग जाएंगे। ये घास का गद्दा बनाकर फर्श पर बिछाते हैं और उस पर सोते हैं। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए गुफाओं और कंदराओं में रहते हैं।
बुशमैन जो पुरुष होते हैं वे एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं और औरतें जो है वे चमड़े से बने हुए वस्त्र पहनती हैं। इनके जो जूते होते हैं वे पेड़ों की छाल एवं चमड़े से बने हुए होते हैं। स्त्रियों एक चोगेनुमा वस्त्र धारण करती है जिसे कहा जाता है कारोस। इनके द्वारा शिकार करने के लिए तीर कमान, भाला, बर्छा, नुकीले डंडों का उपयोग किया जाता है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वह इनके जीवन का एक मुख्य अंग है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वह आकार में काफ़ी बड़ा होता है, तो वे इसमें पानी रखते हैं, पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आभूषण बनाने के लिए भी शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग किया जाता है। अगर हम इनके सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ये छोटे छोटे दलों में रहते हैं और जो विवाह होता है वह एक दल से दूसरे दल में होता है, समान दल में विवाह नहीं होता है। ये अंधविश्वासी होते हैं, देवी देवताओं, भूत प्रेतों में अत्यधिक विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक, इनके संबंध में इनके विचार जो है वह अस्पष्ट है। वर्तमान में इनकी संख्या जो है वह लगातार कम होती जा रही है। साथ ही इनकी जीवन शैली पर जो पाश्चात्य वातावरण है उसका प्रभाव भी पड़ने लगा है। अब ये कृषि भी, जहाँ पर भी इन्हें पानी उपलब्ध होता है वहाँ पर ये कृषि भी करने लगे हैं। साथ ही जंगलों से प्राप्त वस्तुओं के बदले व्यापार भी इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया है। जिससे इनकी भोजन सामग्री है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। बुशमैन एक ऐसी जाति है जो गर्म, शुष्क, कठोर वातावरण में भी अपना जीवन यापन करती है। इसके बाद बात करते हैं पिग्मी जनजाति की। जो पिग्मी जनजाति है यह भी अफ्रीका की ही एक जनजाति है। पिग्मी जनजाति जो है वह सामान्यतः सबसे कम कद वाली जनजाति मानी जाती है। इनका निवास स्थान जो है वह मुख्य रूप से कांगो बेसिन है। आपको मानचित्र में जो नारंगी कलर के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं वे पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में जो वातावरण है वह अत्यधिक गर्म और आर्द्र होता है। तापमान संपूर्ण वर्ष लगभग 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और वर्षा जो है वह लगभग रोज होती है और वार्षिक रूप से 250 सेंटीमीटर होती है। इसलिए यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही चिपचिपा, उमस युक्त होता है और यहाँ पर अनेक प्रकार के जानवर, जहरीले कीड़े मकोड़े वगैरह पाए जाते हैं। अगर इनकी शारीरिक संरचना की बात करें तो पिग्मियों का जो आकार कद होता है वह बहुत ही छोटा होता है। इनका रंग गहरा भूरा होता है, जबड़े निकले हुए होते हैं, नाक चपटी होती है, आंखें बड़ी होती है, बाल काले और छल्लेदार होते हैं। इनके भोजन में मुख्य रूप से जंगली फल, कंद मूल, शहद, मांस एवं मछलियां होती है। सामान्यतः ये कच्चा मांस ही खाते हैं। इनके द्वारा जो पिग्मी जनजाति है वह भी एक आखेटक जनजाति है, शिकार करती है और इनके द्वारा हाथियों तक का शिकार किया जाता है। हाथी का शिकार कर उसे खाना इन्हें बेहद पसंद होता है। इसके अलावा ये दीमक, चींटियां, जुएं, मक्खियां भी खा लेते हैं। केले इनके पसंदीदा फल होते हैं। एक बार में एक पिग्मी 50 से 60 तक केले खा जाता है। शिकार करने के लिए ये मुख्यतः तीर धनुष का उपयोग करते हैं। छोटे जीवों का एक अकेला व्यक्ति शिकार कर लेता है, लेकिन बड़े जीवों का शिकार करने के लिए ये समूह में कार्य करते हैं। हाथी का शिकार करने के लिए गड्ढे बनाते हैं और उन्हें पत्तों से ढक देते हैं। और हाथी को इस गड्ढे की ओर आकर्षित करते हैं। जो ही हाथी इस गड्ढे में गिर जाता है यह उसे बर्छियों, भालों और तीरों से मार देते हैं। पक्षियों का शिकार करने के लिए ये जो बांस की खपच्चियों पर अंजीर के वृक्ष से एक चिपचिपा रस निकलता है, उसे लगा देते हैं। जब पक्षी इन खपच्चियों पर बैठते हैं तो वे उनके पैर जो हैं वह इस पे चिपक जाते हैं और ये उन्हें पकड़ लेते हैं। पिग्मी जो है वे अनेक पशुओं की बोली इतनी चतुराई से करते हैं कि पशु भी धोखा खा जाते हैं कि यह किसी मनुष्य की आवाज़ है। पिग्मी जो है वह
बहुत ही आर्द्र और उष्ण वातावरण में रहते हैं। इस कारण ये वस्त्र जो है वो बहुत ही कम पहनते हैं, प्रायः नंगे रहते हैं। सिर्फ शरीर का कुछ भाग ये ताड़ की पत्तियों और वृक्षों की छाल से ढकते हैं। पिग्मी भी स्थायी घर बनाकर नहीं रहते हैं, ये भी अपने शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इनके द्वारा झोपड़ियाँ बनाई जाती है वृक्षों पर, जिसके लिए टहनियों, पत्तों, घास फूस का इस्तेमाल किया जाता है। और इन झोपड़ियों में चढ़ने के लिए ये बांस की लकड़ियों से सीढ़ियाँ बना कर रहते हैं। इनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते के समान गोल होती है। इनका दरवाजा बहुत ही छोटा होता है। पिग्मी जनजाति का मौन व्यापार बहुत ही प्रसिद्ध है। ये पड़ोसी कृषकों से, किसानों से उनकी व्यापार करते हैं, जो कि मौन व्यापार होता है, आपस में कोई बातचीत नहीं होती है। ये बंटू कृषक जो होते हैं उनकी बस्ती पे जाकर एक निश्चित स्थान पर मांस रख देते हैं और दूसरे दिन वे लोग उस मांस को ले जाते हैं और उसके स्थान पर कृषि उपजों को रख देते हैं। दोनों समूह जो है वे एक दूसरे की परंपरागत आवश्यकताओं को जानते हैं और जो मूल्य होता है वस्तुओं का वो लगभग बराबर होता है। ये प्रकृति से बहुत डरते हैं। भूत प्रेतों में इनका अंधविश्वास होता है। ये वृक्षों, पत्थरों की पूजा करते हैं। जादू टोने में भी ये विश्वास रखते हैं। सामान्यतः यहाँ कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इनको नाच गाने का बेहद शौक होता है, इसलिए रात रात भर इनके नाच चलते हैं। ये जनजाति आज भी एक आदिमकालीन अवस्था में जी रही है। इनमें ऊंची जनदर पाई जाती है, लेकिन जो महामारियां होती है यहाँ पर किसी तरह की चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं है, इसका इनकी जनसंख्या जो है वह बढ़ नहीं पाती है। ये आज भी प्रकृति के दास के रूप में रहते हैं। स्त्रियां अधिक कठोर परिश्रम करती हैं, इस कारण शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर होती हैं। जो पिग्मी जाति के लोग होते हैं वे बहुत ही शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। ये बाहरी लोगों से संपर्क नहीं रखते हैं, बाहरी लोगों को देखते ही घने जंगलों में भाग जाते हैं। इस कारण इनका आज भी शिक्षित जनजातियों से संपर्क नहीं हुआ है। आज भी ये आदिमकालीन ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पिग्मी लोगों का जीवन जो है वह बहुत ही कठोर होता है। यह एक साहसी, निर्भीक और निडर जनजाति है जो एक कठोर प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन यापन करती है। इसके बाद बात करते हैं मध्य एशिया में निवास करने वाली पशुपालक जनजाति बद्दू जनजाति के बारे में। बद्दू जो है वह एक घुमक्कड़ जनजाति है जो अपने शिकार, चारागाहों और जल प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इनका निवास स्थान मुख्य रूप से अरब प्रायद्वीप का रेगिस्तानी भाग है। अरब प्रायद्वीप में जो हमद और नेफद मरुस्थल है वहाँ पर ये निवास करते हैं। इन मरुस्थलों में जहाँ कहीं पर भी थोड़ा बहुत जल पाया जाता है वहाँ पर छोटी छोटी घासें विस्तृत चारागाह बन जाते हैं, जहाँ पर ये अपने पशुओं को चराते हैं। एक स्थान पर घास समाप्त होने पर ये दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्योंकि ये मरुस्थल में निवास करते हैं तो तापमान जो होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। यहाँ पर तेज धूल भरी हवाएं दिन भर चलती रहती है। वर्षा बहुत ही कम होती है। दिसंबर जनवरी में ठंड रहती है, जिससे कभी कभी हिमपात भी हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में कुछ वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, जिससे हल्की घासें उग जाती है, जिससे पशुओं को चारा प्राप्त होता है। अगर हम इनके शारीरिक लक्षण की बात करें तो बुद्दू जनजाति के लोग जो होते हैं वे काफ़ी लंबे होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 160 से 167 सेंटीमीटर तक होती है। चेहरा लंबा होता है, आंखें काली होती है, बाल काले होते हैं और इनकी त्वचा का रंग जो है वह पीलापन लिए हुए होता है। इस जनजाति को भूमध्य सागरीय प्रजाति और आर्मीनाइट प्रजाति के मिश्रण से उत्पन्न जनजाति माना जाता है। जो बद्दू लोग होते हैं उनका मुख्य पशु होता है ऊंट, इसलिए इनके भोजन में भी ऊँटनी के दूध का विशेष महत्व होता है। ये मुख्य रूप से दूध को कच्चा पीते हैं। इसके अलावा दूध से दही, पनीर, मक्खन आदि बनाकर इसका उपयोग करते हैं। दूध के अलावा ये जौ, मक्के की रोटी और मांस को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। कहवा इनका प्रमुख पेय पदार्थ है, जिसे यह मेहमानों को पिलाकर उनका सत्कार करते हैं। जो बद्दू हैं वे मरुस्थलीय
क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए इनके जो वस्त्र होते हैं वे मुख्य रूप से सूती वस्त्र होते हैं और बहुत ढीले ढाले वस्त्र ये पहनते हैं। पुरुष जो है वह सूती वस्त्र का बना कुर्ता पायजामा पहनते हैं। ठंड जब होती है तो भेड़ के खाल बालों से बनी जैकेट पहनते हैं। सिर पर टोपी और पगड़ी बांधते हैं जिससे कि धूप से बचाव हो सके। स्त्रियां भी सूती वस्त्र से बने ढीले ढाले कपड़े पहनती है जो कि मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल होते हैं। अगर हम इनके व्यवसाय की बात करें तो बद्दू जनजाति है वह मुख्य रूप से एक पशुपालक जनजाति है। ये ऊंट, भेड़, बकरियां, घोड़े, खच्चर आदि पालते हैं, जिसमें से ऊंटों का महत्व सबसे अधिक होता है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी इनको मरुद्यानों में समतल भूमि प्राप्त होती है वहाँ पर ये खाद्यान्नों की कृषि भी करते हैं, जहाँ ये जौ, मक्का, खरबूज, खजूर, सब्जियाँ आदि उगाते हैं। ये जल और चारागाह की खोज में हमेशा घूमते रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये लोग हमद के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करते हैं और शीतकाल में जब यहाँ पर पानी और चारा समाप्त हो जाता है तो ये दक्षिण की ओर चले जाते हैं। चूँकि एक भ्रमणशील जनजाति है इसलिए इनके कोई स्थायी घर नहीं होते हैं। यह तंबू बनाकर रहते हैं और हमेशा घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। तंबू के अंदर कपड़ा या चमड़ा लगाकर उसे अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। स्त्री, पुरुष, बच्चों के रहने के लिए अलग अलग खंड बनाए जाते हैं। जो बद्दू होते हैं वे समुदाय में निवास करते हैं। जो मुखिया होता है उसका तंबू सबसे मध्य में लगाया जाता है और उसके चारों ओर अन्य लोगों के तंबू लगाए जाते हैं। तंबू लगाने का काम स्त्रियां करती है और जो पुरुष और बच्चे हैं वे पशुओं को चराते हैं। अगर इनके सामाजिक संगठन की बात करें तो बद्दू जनजाति के जो लोग हैं वे पितृ प्रधान समाज में निवास करते हैं, यानी कि पिता का स्थान सर्वोपरि होता है। ये समूह में निवास करते हैं। लगभग 3-4 पीढ़ी के लोग जो होते हैं वे एक समूह में रहते हैं। इनमें रक्त संबंध को बहुत अधिक सुदृढ़ माना जाता है। अलग अलग समुदायों द्वारा अलग अलग तरह के रंगों के कपड़ों का उपयोग किया जाता है और इन सभी समुदायों में जो सबसे प्रभावी व्यक्ति होता है उसे सभी समुदायों का मुखिया माना जाता है, जिसे शेख कहा जाता है। बद्दू लोग जो है वे इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनमें बहु विवाह प्रथा होती है। एक आदमी एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है। इनका समाज जो है वह अलग अलग जातियों के रूप में यानी सुनार, लोहार, तंबूकार, सेवक आदि में बटा हुआ होता है। बद्दू लोगों में दास प्रथा जो है वह वर्तमान में भी पाई जाती है। ये वीर होते हैं और युद्ध कला में कुशल होते हैं। ये अक्सर कमजोर समुदायों पर आक्रमण करते रहते हैं और जब कभी भी अकाल पड़ता है और चारे की कमी हो जाती है तो ये लूटमार भी करते हैं, चोरी भी करते हैं। वैसे स्वभाव से ये लोग ईमानदार, अतिथि सत्कार वाले और योद्धा होते हैं। वर्तमान समय में इनके लिए कृषि व्यवस्था की जा रही है। कुछ लोग जो है सरकारी नौकरियां भी प्राप्त कर रहे हैं, जिनसे इनकी सामाजिक व्यवस्था जो है वह आधुनिक सभ्य समाज के संपर्क में आकर परिवर्तित होती जा रही है।